चंदनपुर के जंगल में एक बूढ़ी कमली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। वो हमेशा अपने बेटे बंटी कबूतर को शादी करने के लिए कहती रहती। अरे बेटा, अब मुझसे घर के काम नहीं होते, तू जल्दी से शादी कर ले। देख, तेरी मौसी ने एक अच्छी सी चिड़िया का रिश्ता बताया है, अब उसे भी मना मत कर देना। मौसी? हाँ, वो तो कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं बताती। अगर कोई सुंदर चिड़िया मिलेगी उसी से शादी करूंगा। अगले दिन कमली कबूतरी की बहन डॉली कबूतरी उससे मिलने आती है। कैसी हो दीदी तुम? अरे डॉली, आओ आओ। कैसी बताऊं, ठीक हूँ। और तू बता, आज इतने दिनों बाद अचानक से, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत को सुना तो देखने चली आई और अपने बंटी के लिए एक सुंदर सी चिड़िया का रिश्ता लाई हूँ। वो बहुत ही पैसे वाले हैं, खूब दहेज देंगे। दहेज नहीं, मुझे कामकाजी बहू चाहिए। अरे, जब बहू बनकर आएगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। तभी बंटी कबूतर काम से घर आ जाता है और सारी बात सुनने के बाद वो अगले दिन उस चिड़िया को देखने चला जाता है। उसका नाम टूनी चिड़िया था। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। बंटी कबूतर उसे देखते ही हाँ कर देता है और धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भी टूनी चिड़िया एक भी काम नहीं करती थी, बस दिन भर सोई रहती थी। बेटा बंटी, क्या बहू की तबीयत खराब है जो वो दिन भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बहू आने के बाद भी मुझे कोई सुख नहीं है। क्या पता माँ, मैं उससे पूछता हूँ। और बंटी कबूतर अपने कमरे में चला जाता है। क्या बात है टूनी, माँ बता रही थी तुम सारा दिन कमरे में ही रहती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बंटी जी, पता नहीं क्यों मुझे थकान सी लग रही है और सिर में भी दर्द हो रहा है। तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं बंटी जी, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बस आप मेरे लिए एक कप चाय लेते आइए। बंटी कबूतर कमरे से बाहर आकर अपनी माँ से बोला। माँ, वो कह रही है कि उसके सिर में दर्द है और थकान लग रही है। मैं उसे चाय दे आता हूँ। थकान लग रही है? ऐसा क्या किया है महारानी ने जो थक गई है? मुझे तो लगता है ये कामचोर है। इस डॉली ने मुझे कहाँ फंसा दिया। सोचा था इस बुढ़ापे में बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा और मैं आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ऐसे ही कामचोर टूनी चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर दिन भर सोती रहती। कुछ दिन बीत जाते हैं। कमली कबूतरी जब भी बंटी को कुछ कहती, बंटी कबूतर उसकी तबीयत ठीक नहीं है कहकर उसे चुप करा देता। एक दिन कबूतरी ने सोचा, हाय री किस्मत, बहू तो कामचोर मिली ही थी, बेटे को भी ना जाने क्या हो गया। वो भी उसे समझाने की जगह उसकी चाकरी कर रहा है। ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए डॉली के घर चली जाती हूँ। वो कब से मुझे बुला रही है। तब बंटी को समझ आ जाएगा जब उसे खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। अगले दिन कमली कबूतरी अपनी बहन डॉली कबूतरी के घर चली गई। टूनी चिड़िया दिन भर सोती रही। शाम होने पर जब बंटी कबूतर काम से घर लौटा तो उसने देखा सारा काम फैला पड़ा था। पूरा घर गंदा पड़ा था। वो कमरे में जाकर देखता है तो टूनी चिड़िया सोई पड़ी थी। अरे टूनी, तुम सो क्यों रही हो? माँ घर पर नहीं है। घर कितना गंदा है। तुमने कोई काम क्यों नहीं किया? बंटी जी, आप आ गए। पता नहीं क्यों मेरी कमर में बहुत दर्द है। मेरी तबीयत बहुत खराब है बंटी जी। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं। तुम आराम करो, मैं घर का काम कर देता हूँ और खाना भी बना दूंगा।
बंटी कबूतर ने घर का सारा काम किया और वो थक जाता है, तो उसने खिचड़ी बना दी। वो टूनी चिड़िया के लिए खिचड़ी लेकर गया। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये खिचड़ी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं? कौन बनाएगा खाना? माँ जी आएंगी तो अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वो दोनों खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह घर का सारा काम करने के बाद बंटी कबूतर काम पर जाने लगा, तो उसने टूनी चिड़िया से कहा कि टूनी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खिचड़ी बना दी है, तुम खा लेना, मैं चलता हूँ। वो चला जाता है। क्या? फिर से खिचड़ी? मैं तो नहीं खाने वाली। मैं अपने लिए मसाले आलू की सब्जी बनाऊंगी। टूनी चिड़िया ने अपने मनपसंद का खाना बनाया और भरपेट खाने के बाद बर्तन साफ कर दिए और फिर से सोने के लिए चली गई। शाम को जब बंटी कबूतर आया, टूनी, जरा पानी देना। बंटी जी, आप खुद ले लीजिए ना। आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब है। बंटी कबूतर ने खुद से पानी लेकर पिया, फिर घर का सारा काम किया। रात होने पर उसने खिचड़ी बनाई। दोनों खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बंटी कबूतर जब घर की सफाई कर रहा होता है, तो वो देखता है उसकी रसोई में कुछ आलू के छिलके पड़े होते हैं। अरे, ये छिलके कहाँ से आए? मैंने तो सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। इसका मतलब टूनी मुझसे झूठ बोल रही है। बंटी कबूतर समझ जाता है कि टूनी चिड़िया सच में कामचोर है। माँ ठीक कहती थी, ये कामचोर काम ना करना पड़े इसीलिए बीमारी का नाटक करती है। आज मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। उसने घर का सारा राशन और सब्जियां छुपा दी। बिना कुछ पकाए भूखा ही काम पर चला गया। उसके जाते ही टूनी चिड़िया रसोई घर में जाती है, तो देखती है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भूखी ही रह गई। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तो उसके हाथों में एक बड़ा सा टिफिन था। ये क्या है बंटी जी? वो मेरे दोस्त के घर पूजा थी, तो उसी ने मेरे लिए खाना भिजवाया था। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं बंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? ये खाना मैं खा लूंगी। नहीं टोनी, डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ खिचड़ी खाने को कहा है। लेकिन सिर्फ खिचड़ी खाते खाते मेरी तबीयत और भी खराब हो गई है। कोई बात नहीं टूनी, जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम अपनी मनपसंद खाना खा सकती हो। बंटी कबूतर ने उसे खिचड़ी खाने को दी और खुद अच्छा अच्छा खाना खाता है। अरे वाह, इतना अच्छा खाना खाकर मजा ही आ गया। अभी तो बहुत खाना बचा है, इसे रसोई घर में रख देता हूँ। सुबह खाकर काम पर चला जाऊंगा। वो दोनों सो जाते हैं। टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से उठकर रसोई घर में गई और टिफिन खोलकर खाना खाने लगी। तभी बंटी कबूतर पीछे से आकर उससे पूछता है कि अरे टूनी, तुम्हारी कमर का दर्द ठीक हो गया क्या? तुम उठकर यहाँ तक चलकर कैसे आ गई? टूनी हड़बड़ाकर बोली, जी वो बंटी जी, मैं अरे, ये खाना मत खाओ, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। नहीं बंटी जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ये खाना खा लेने दीजिए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मुझे काम ना करना पड़े इसीलिए मैंने बीमारी का नाटक किया था। मुझे माफ कर दो। मुझे पता था, मैंने जब रसोई घर में छिलके देखे तभी मुझे समझ आ गया था। और एक दिन मैंने दोपहर में देखा था कि तुम अपने लिए खाना बना रही थी। तुम इतनी कामचोर हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैं थका हारा दिन भर काम करके लौटा था, एक गिलास पानी देना तो दूर, तुमने मुझसे अपनी सेवा करवाई।
मेरा छोड़ो, मेरी बूढ़ी माँ को भी तुमने नहीं छोड़ा। वो बेचारी तुमसे तंग आकर दूसरे के घर जाकर पड़ी है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं बंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं माँ जी की खूब सेवा करूंगी। घर का सारा काम मैं खुद करूंगी। बस मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, क्या तुम वादा करती हो? अब तुम ये खाना खा सकती हो। ये मैंने तुम्हारे लिए ही बचाया था। क्या इतना कुछ होने के बाद भी ये खाना आपने मेरे लिए रखा था? और एक मैं हूँ जो आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मुझसे बड़ी भूल हुई। आप कल जाकर माँ जी को ले आइए। मुझे उनसे भी माफी मांगनी है। अब से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बंटी कबूतर अपनी माँ कमली कौवी को घर ले आता है। टूनी चिड़िया ने अपनी सास से माफी मांगी और अब टूनी चिड़िया घर का सारा काम करती है। अरे बंटी बेटा, ये तुमने क्या जादू कर दिया? मेरी कामचोर बहू तो सुधर गई। माँ तू अब आराम कर। इसे एक झटके की जरूरत थी। अब ये कभी बहाने नहीं बनाएगी।